नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन ज्ञान की ज्योति हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि क्या है। अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार आता है कि घर के मुख्य द्वार पर जल कब छिड़कना चाहिए, किस वक्त छिड़कना चाहिए, यह किस मुहूर्त में छिड़कना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से क्या होता है, किन किन परिस्थितियों में हमें घर के मुख्य द्वार पर जल को नहीं छिड़कना है। ऐसे बहुत सारे विचार अक्सर हमारे मन में आते रहते हैं। तो आज हम इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देने जा रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में यह विचार आता है कि गंगा जल नहाकर छिड़कना चाहिए या बिना नहाकर छिड़कना चाहिए, झाड़ू लगाने से पहले गंगा जल छिड़कना चाहिए या झाड़ू लगाने के बाद गंगा जल छिड़कना चाहिए। ऐसे प्रश्न भी अक्सर आपके मन में आते रहते हैं। और जो जल घर के मंदिर में भरकर रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, उसे किसी पौधे में डाल देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। ऐसे प्रश्न भी अक्सर मन में आते रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है। हमें किस समय अपने मुख्य द्वार पर जल को छिड़कना चाहिए। देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी पात्र ले सकते हैं। पात्र आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि वो तांबे का पात्र हो, पीतल का हो, पीतल का भी ना हो तो स्टील का भी आप ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो आप वो पात्र ले सकते हैं। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर उसमें शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, अगर गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसा कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार का दुख दर्द रहता है, गरीबी हो या फिर कलह बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह कलेश से भी आपको मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो या आर्थिक तंगी हो, या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह का दोष प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है, वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इस एक लोटे जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें। वह जल आप रात में ही लोटे में भरकर रख दें और सुबह को प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। सुबह सूर्योदय होने से पहले जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो बाद में भी धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। देखिए, ये जो हम जल छिड़काव करते हैं, मतलब यह है कि यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद जल को लेकर आप
घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, महालक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह महालक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती हैं, सबके द्वार पर आती हैं। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ होता है, उसके घर में वह प्रवेश कर जाती हैं। तो माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर के जो दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल चढ़ा देते हैं तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो जल आप छिड़कते हैं उसके लिए आपको नहाने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान के भी आप इस जल को छिड़क सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सोकर उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है, उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही पंच देवताओं का ध्यान किया जाता है। पंच देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, श्री हरि विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता। पंच देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियों में ही करते हैं। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार। और उसके बाद अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं, धरती पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वह उसके बाद ही किए जाएंगे। जल छिड़काव भी आप उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखिए और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है। माँ लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपके रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, यह सभी कार्य आपको उसके बाद ही करने हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद आप और जल से अपने मुख्य द्वार की अच्छी तरह से साफ सफाई कर सकते हैं। देखिए, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है जहाँ पर आपका मेन गेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहाँ पर आपका अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का जो दरवाज़ा है वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आपको दीपदान भी करना है। जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं वह आप अपने घर के, मतलब जो आपका अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सभी प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जो कि हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं भगवान से, तो सभी चीज़ें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान, मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसीलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। बाद में हमें इस जल का क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं तो वो हम सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह से जब हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल
हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद तो आप उसको जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ वह जल होता है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा, इसका उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं, और यह जल इतना पावरफुल होता है। इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। और जैसा कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलेश रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं, घर में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा भी जल पी लेते हैं तो विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। ऊपर से कलह कलेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है, तो आपको प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़क देना है। इससे आपकी दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यह जो जल होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की नज़र लगी है, बहुत से लोगों के इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। अगर आपकी दुकान को किसी की नज़र लग गई है तो इस जल के छिड़काव से वह भी हट जाती है और आपका काम बहुत अच्छे से चलने लगता है, और दिन दूनी रात चौगनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में, पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो। मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं, और बचे हुए जल को आप अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं। तो देखा, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र एक जल लोटे से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहाँ पर रहते हैं। उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर, मतलब प्रतिदिन किया जाता है, तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता ही होता है। और अगर यह उपाय आप कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा। और अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज़ उस जल से छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधे में डाल देना है, आप इस जल को अपनी दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर हर रोज़ छिड़किए। अपने घर की तिजोरी में हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जो रसोई में रखा हुआ जल होता है,
उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको बहुत ही शीघ्र लाभ दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो जल हम अपने मंदिर में रखते हैं, उस जल में कई बार बहुत छोटे मोटे कीड़े आ जाते हैं या कोई चीज़ उसके जल के अंदर गिर जाती है। तो हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि हमें उस जल का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उस जल को किसी पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि उस जल में कोई कीड़ा मकोड़ा ना आए, किसी प्रकार की कोई वस्तु ना गिरे, तो आप उस जल को ढककर भी रख सकते हैं। जब आप अपने मंदिर में उस जल को रखते हैं, तब हमें उस जल को नहीं ढकना है। लेकिन जब हम पूरी पूजा कर लेते हैं, अपने मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं, अपने देवी देवताओं का ध्यान कर लेते हैं, जब हमारी पूजा पूरी हो जाती है, उसके बाद आप उस जल को ढक सकते हैं। अगर आप जल को ढककर रखते हैं, तो वह जल आपको अगले दिन शुद्ध और साफ मिलेगा, जिसका प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।